हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका अपना पुष्पा सर। आप देख रहे हैं इंग्लिश का प्रोफेसर और आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश विथ इंग्लिश विथ पुष्पा सर के कॉल लेक्चर के अंदर प्रीफिक्स और सफिक्स को। ये एक बेसिक ग्रामेटिकल कंसेप्ट है और लैंग्वेज स्टडी पे इस पे क्वेश्चन भी आता है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं, मराठी मीडियम के हैं, सेमी मीडियम के हैं, किसी भी मीडियम के हैं, तो ये लेक्चर आपके लिए काम का लेक्चर होने वाला है। स्पेशली अगर आप मराठी और सेमी मीडियम के हैं तो इस कंसेप्ट के ऊपर सीधा सीधा आपके एग्जाम के अंदर 1 से 2 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है। तो अगर आप ये लेक्चर करेंगे तो आपके 1 से 2 मार्क कंफर्म हो जाएंगे और इस लेक्चर के अंदर आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज और उन्हीं के लेवल के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो हार्डली ये 10 मिनट का लेक्चर रहेगा। 10 मिनट के अंदर आपके 1 से लेकर 2 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे अगर आप इस लेक्चर को अच्छे से देखते हैं और इस लेक्चर के दिए हुए सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। अगर आप इस लेवल से मैचअप कर पा रहे हैं तो आपके 2 मार्क्स कहीं नहीं गए। ठीक है, तो आइए अपन अपने 2 मार्क्स कंफर्म करा लेते हैं और चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश विथ पुष्पा सर। 1 मिनट, क्या हो गया? हाईलाइटर को 50 पे चाहिए ये, कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट कर लेते हैं भैया अपन। ठीक है, ओके लेट्स फिर से भाई। अच्छा हाँ, सॉरी स्केल एडजस्ट नहीं करा था। इंग्लिश विथ पुष्पा सर की शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे कि प्रीफिक्स और सफिक्स होता क्या है। मैं जानता हूँ आपको पता होगा, मैं आपको एक मोटा मोटा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये देखो, ये हो गया आपका प्रीफिक्स, ये हो गया आपका सफिक्स। तो प्रीफिक्स जो शब्द है वो शब्द आता है प्रीडिसेसर से। 1 मिनट, माने पहले वाला। और सफिक्स जो शब्द आता है वो आता है सक्सेसर से, माने अगला वाला। तो जो शब्द के आगे लगता है वो होता है प्रीफिक्स, जो शब्द के बाद में लगता है वो होता है सफिक्स। फॉर एग्जाम्पल ईट, ईट के पीछे मैंने लगा दिया इंग। ईट के पीछे, ईट हमारा मेन शब्द है, ईट के पीछे मैंने लगा दिया इंग, तो इंग हमारा क्या हो गया? इंग हो गया हमारा सफिक्स। वैसे ही अगर मैंने फुट शब्द के पीछे लगा दिया तो मैंने नया शब्द बना दिया। फुट शब्द के पहले मैंने कुछ लगाया है, तो ये जो पहले लगाया गया है है, ये हो गया मेरा प्रीफिक्स। बड़ा आसान है, शब्द के पहले जो लगेगा वो प्रीफिक्स, शब्द के बाद में जो लगेगा वो सफिक्स। इजी है, आसान है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें कुछ नहीं होगा, आपको शब्द दिया जाएगा, आपको शब्द के आगे या शब्द के पीछे या तो प्रीफिक्स लगाना है या सफिक्स लगाना है और नए शब्द को निर्माण करना है। बड़ा इजी, वेरी इजी। 25 क्वेश्चन हमारे पास में। हाँ, 25 क्वेश्चन, 5 स्लाइड, 15 क्वेश्चन मैं करूंगा, 10 क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं। पे शब्द के साथ में मैं क्या शब्द बना सकता हूँ? मैं पेमेंट शब्द बना सकता हूँ। हाँ जी बिल्कुल, पेमेंट, ये मैंने सफिक्स लगा दिया। हैप्पी, अब हैप्पी के पीछे में कुछ लगा सकता हूँ क्या? हैप्पी नहीं लगा सकता। हैप्पी के पहले मैं अन लगा सकता हूँ, मैंने अनहैप्पी कर दिया, ये मैंने लगा दिया प्रीफिक्स। अपीयर को मैं प्रीफिक्स भी लगा सकता हूँ, सफिक्स भी लगा सकता हूँ। अपीयरिंग, ये मैंने सफिक्स लगा दिया। डिसअपियरिंग, ये मैंने प्रीफिक्स लगा दिया। इजी। पॉसिबल का मैं इम्पॉसिबल कर सकता हूँ। इम्पॉसिबल, ये देखो मैंने पहले लगाया, मैंने प्रीफिक्स लगा दिया। ठीक है। लकी के पहले मैं अन लगा सकता हूँ। अनलकी, लकी के पहले मैंने अन लगा दिया, पहले लगाया मतलब प्रीफिक्स, प्रीफिक्स पहले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चेंज का क्या करेंगे भैया हम? चेंज का क्या करेंगे? चेंज का क्या करेंगे?
चेंज के बाद में मैं ING लगा सकता हूँ, मैं हाँ जी लगा सकता हूँ। और बेसिक रूल है इंग्लिश का कि जब भी आप ई के बाद में ING लगाएंगे तो ई को गायब होना पड़ेगा। ये इंग्लिश का एक बेसिक रूल है। तो नया शब्द बन गया आपका चेंजिंग। बाद में लगाया मैंने, बाद में सफिक्स लगाया मैंने यहाँ पे। आगे बढ़ते। करेज, करेज का मैं क्या बना सकता हूँ? करेजियस बना सकता हूँ, करेजियस बना सकता हूँ। फिर से मैंने बाद में लगाया, मतलब मैंने क्या लगा दिया? सफिक्स लगा दिया। आगे बढ़ते हैं। वंडर, वंडर का क्या बनेगा? वंडरफुल, वंडरिंग बन सकता है, वंडरफुल भी बन सकता है, वंडरिंग भी बन सकता है। तो मैंने ये बाद में लगा दिए दोनों शब्द, तो मैंने यहाँ पे सफिक्स लगा दिया। मैनेज, मैनेज का मैं क्या बना सकता हूँ? मैनेजमेंट बना सकता हूँ। हम कहते हैं ना मैनेजमेंट में कोर्स चल रहा है, मैनेजमेंट। अब मैंने बाद में लगा दिया तो ये क्या हो गया? ये लाइन टेढ़ी हो गई, ये सफिक्स हो गया फिर से। काइंड, काइंड मतलब लोगों की मदद करने वाला, लोगों के बारे में सोचने वाला। काइंड का अपोजिट होता है अनकाइंड, अनकाइंड। तो मैंने पहले लगाया तो फिक्स लगा दिया। मैं सफिक्स भी लगा सकता हूँ, काइंडनेस, काइंड, काइंडनेस, तो मैं सफिक्स भी लगा सकता हूँ। अनकाइंडनेस, तो ये भी एक शब्द हो गया, ये मैंने लगा दिया सफिक्स। ठीक है, तो आप या तो अनकाइंड लिखिए या फिर काइंडनेस लिखिए, दोनों भी सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए। ओके, और ये 5 क्वेश्चंस मैं करूँगा, बाकी आपको होमवर्क में मिलेंगे। पॉसिबल, शायद पॉसिबल फिर से आ रहा है। हाँ यस, पॉसिबल फिर से आया है, यानी कि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पेपर्स में 2 बार आ चुका है। तो ये बन जाता है आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अपॉइंट, अपॉइंट भी फिर से आ गया, रिपीट हो गया क्या चल रहा है? नहीं, अपॉइंट नहीं रिपीट हुआ। ठीक है, चलेगा, अपॉइंट को करते हैं अपन। अपॉइंटमेंट, हम कहते हैं ना मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट, तो अपॉइंटमेंट बाद में लगाया, यानी कि मैंने सफिक्स लगा दिया। मैं इसके पहले भी लगा सकता हूँ, डिसअपॉइंट, मुझे तूने डिसअपॉइंट कर दिया, नाराज कर दिया। डिसअपॉइंटमेंट, नाराजगी, तो मैं डिसअपॉइंटमेंट भी बना सकता हूँ। ये हो गया मेरा प्रीफिक्स। तो आप या तो डिसअपॉइंट लगा दीजिए, आप या तो डिसअपॉइंट इस्तेमाल कीजिए, या फिर आप अपॉइंटमेंट इस्तेमाल कीजिए, दोनों सही है। एंजॉय, एंजॉय का क्या बनेगा? हम कहते हैं एंजॉयमेंट, 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 तो यहाँ पर मैं मेंट लगा दूंगा। बाद में लगाया तो सफिक्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एग्री, एग्री भी फिर से आया शायद से। एग्री, एग्री देखा था मैंने कहीं पे, नहीं गया, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। एग्री, एग्री का अपोजिट होता है डिसएग्री, तो मैंने पहले लगा दिया, ये हो गया प्रीफिक्स। एग्री का भी एग्रीमेंट बना सकते हैं, हम कहते हैं ना उन लोगों की एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट, तो ये बाद में लगा दिया मैंने, ये हो गया सफिक्स। तो अब फिर से या तो आप डिसएग्री बना दो या फिर आप एग्रीमेंट बना दो, दोनों भी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। रिस्पॉन्सिबल, यानी कि जवाबदार, यानी कि जो जिम्मेदारी ले, जिम्मेदार, जवाबदार, मराठी में जवाबदार कहते हैं हम उसको, हिंदी में जिम्मेदार कहते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबल का अपोजिट इररिस्पॉन्सिबल, इररिस्पॉन्सिबल पहले लगा दिया मैंने तो प्रीफिक्स हो गया। इसका मैं सफिक्स भी लगा सकता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी, बस इसको हटाना पड़ेगा मेरे को, बिलिटी, ये बाद में लगा दिया तो सफिक्स हो गया। ठीक है, चलेगा। तो आप इररिस्पॉन्सिबल बना सकते हो, या तो आप इररिस्पॉन्सिबल बनाओ या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाओ या इररिस्पॉन्सिबिलिटी बनाओ, तीनों आपके सही है। डन है बड़े भैया, आगे बस इसको मैं थोड़ा ठीक कर दूँ, ये अच्छा नहीं लगता जब ऐसे लगता है, तो अच्छे से अपन इसको इरेज करेंगे प्यारे तरीके से, यस इस तरह से। ओके ओके क्या भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे ये आगे आ गया शायद गलती से, कोई दिक्कत नहीं, अब मैं नहीं करूँगा इतना, मैं बस एक लाइन खींच दूंगा इस तरह से।
हाँ ओके, इररिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए मैंने आपके 15 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, बचे हुए 10 आप करेंगे, ठीक है। ये लो भैया, निकाल लो इसका स्क्रीनशॉट, निकाल लो भाई, इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। निकाल लिया स्क्रीनशॉट, डन है, इजी है, आसान है। अब आप इन क्वेश्चंस को, होमवर्क क्वेश्चंस को, 10 क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व कीजिए। इसके आंसर इंस्टा पे है आप तो स्टोरी लगाइए, मुझे टैग कीजिए या मुझे डीएम कर दीजिए। इंस्टा पे नहीं है आप तो यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन में, जो हमारे इस चैनल की जो कम्युनिटी है, आप थोड़ा साइड में जाएंगे आपको कम्युनिटी मिलेंगी, वहाँ पर आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करके उसका फ़ोटो डाल सकते हैं ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी देख सके। या फिर सबसे आसान, आप कमेंट्स में ही इनके आंसर्स मेरे को बता दीजिए। स्क्रीनशॉट आई होप आपने ले लिया है, ये सारे क्वेश्चंस मेरे साथ आपने अटेम्प्ट कर लिए हैं, लेक्चर को ध्यान से आपने सुन लिया है। अगर आपने ये चीज़ें करी हुई है तो आपके 2 मार्क्स यहाँ पे होते हैं कंफर्म, ठीक है। 2 मार्क्स अपन ने कर लिए हैं कंफर्म। यही है आज के लेक्चर की कहानी। मिलते हैं अपन अगले लेक्चर के अंदर। बस तब तक अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइए, शेयर कीजिए उनके साथ में पढ़िए उनके साथ, और सब लोग मिलकर इस चैनल से इंग्लिश पढ़िए ताकि आप इंग्लिश के बोर्ड्स में आग लगा सके, फोड़ सके, और जल्दी से जल्दी हमें 100 स्टूडेंट्स के टारगेट तक पहुंचना है। तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए और उन्हें बताइए सब्सक्राइब करने को, ताकि जब भी आप सब्सक्राइब करेंगे और वो बेल दबाएंगे तो जितने भी नए लेक्चर्स हमारे आते चलेंगे आपको वो लेक्चर का मैसेज आते मिलेगा और आपसे कोई भी लेक्चर नहीं छूटेगा, आपका बैकलॉग नहीं बनेगा। तो सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल दबाइए ताकि आपका बैकलॉग ना बने। बाकी इस चैनल के लिए, इस लेक्चर के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। बाय बाय।